जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं सौदान सिंह कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं। तो सभी बच्चे लाइव आ जाइएगा, बहुत अच्छा खासा सेशन होने वाला है। सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। साथी आपको पीछे थंबनेल में दिख ही रहा होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत शानदार जानदार क्लास होने वाली है। मध्य प्रदेश की आप किसी प्रकार की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हाल में ये भी एग्जाम होने वाली है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्री एग्जाम होगी, या हम बोले एमपीपीएससी का प्री होने वाला है। तो साथ ही वहां भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है साथी, चलिए। तो आपसे एक प्रश्न है, आपको यहाँ पर दिख रहा है थंबनेल, तो थंबनेल में आपको ये दिख रहा होगा, ये मंदिर की फोटो दिख रहा होगा। तो मुझे बताइए मंदिर कहाँ का है, किस जिले में आता है, कौन सा मंदिर है। ठीक है, कमेंट करके बताइए कौन सा मंदिर है। जल्दी बताइए कौन सा मंदिर है। और नहीं पता तो मैं बता देता हूं, ये मंदिर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के उदयपुर गांव का है, नीलकंठेश्वर मंदिर। जो मंदिर आपको दिख रहा है नीलकंठेश्वर मंदिर है, जो कि विदिशा जिले के तहसील गंजवासुदा ग्राम उदयपुर में आता है। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है, उनका ये फोटो आपको दिख रहा है मंदिर का। ठीक है साथी, चले, क्लियर है भैया फोटो ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। साथी क्या करना है आपको, इस टेलीग्राम से जुड़ जाना है। ठीक है, अपना करियर विद सौदान के साथ जुड़ जाना है। एमपीजी के वाई सौदान से जुड़ जाएंगे। यहाँ पर एमपीजी के वाई सौदान होगा, ठीक है, और जहाँ होगा अपना करियर विद सौदान, तो यहाँ से आपको क्या होगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर क्वेश्चन जोन भी होता है, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी यहाँ शेयर किए जाते हैं। ठीक है, आप इसलिए जुड़ जाइए साथी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथी। आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की क्वारीज हो स्टडी से रिलेटेड तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं साथी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है, क्या पूछा गया है, मतंगेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है, बोलो हाँ। ये वह किस भगवान के लिए समर्पित है, भगवान पूछा, भगवान के लिए समर्पित। ठीक है, बताइए कौन से भगवान के लिए समर्पित है, जल्दी आंसर दीजिए मेरे भाई, जल्दी बताइए कौन से भगवान के लिए समर्पित है, पूछा गया है। ठीक है, देखिएगा, देखो खजुराहो में स्थित है मेरे भाई। ठीक है, चलिए खजुराहो में स्थित है। देखो यहाँ से कुछ फैक्ट है, हम एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। देखिएगा, यदि खजुराहो की बात करें, ठीक है, जो खजुराहो के मंदिर है साथी, याद रखना, जो खजुराहो के मंदिर है, ठीक है, खजुराहो के मंदिर है साथी, इन्हें क्या किया गया है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, कब किया गया है, 86 में। ठीक है, आपसे यदि पूछे, ये प्रथम विश्व धरोहर है मध्य प्रदेश की, प्रथम विश्व धरोहर है, क्लियर है, प्रथम विश्व धरोहर, क्लियर है, दिक्कत है किसी को नहीं होगी। जो खजुराहो के मंदिर है साथी, याद रखना 1986 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किए गए थे। ठीक है, यहाँ पर जो मंदिर हैं जो कि चंदेल शासकों ने बनवाए, ये प्रश्न आ चुका है पीएससी में, किसने बनवाए हैं साथी, चंदेल शासकों ने, क्लियर है, चंदेल शासकों ने यहाँ पर आपको क्या बनाए हैं, चंदेल शासकों ने आपके खजुराहो के जो मंदिर है उन्होंने चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए हैं। क्लियर है मेरे भाई, ये आपको याद रखना। चलिए अब प्रश्न की ओर आते हैं। मतंगेश्वर मंदिर साथी याद रखना भगवान शिव के लिए समर्पित है, किसके लिए, इसका आंसर क्या होगा, भगवान शिव आंसर होगा, भगवान शिव के लिए समर्पित है। ठीक है भैया, चलिए किसी को दिक्कत है नहीं होगी। अब देखो खजुराहो की हम बात कर लेते हैं। जो खजुराहो है साथी, ठीक है, खजुराहो है, ठीक है, जो खजुराहो है साथी, ये डिस्ट्रिक्ट आएगा आपका छतरपुर। किस जिले में आता है, छतरपुर जिले में खजुराहो आता है साथी, याद रखना। खजुराहो कहाँ आता है आपका, छतरपुर जिले में आता है, क्लियर, याद रखना। यहाँ पर आपको कंदरिया महादेव का मंदिर मिलेगा, कंदरिया महादेव का मंदिर मिलेगा। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ मिलेगा, खजुराहो में। ठीक है, कंदरिया महादेव का जो मंदिर है साथी खजुराहो में, साथी याद रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको धूला देव का मंदिर मिलेगा। जो कंदरिया महादेव है तो भगवान शिव के लिए समर्पित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको धूला देव का मंदिर मिलेगा। ठीक है, कौन सा देव का मंदिर मिलेगा, धूला देव का। तो जो धूला देव है साथी, धूला देव का मंदिर, ये भगवान किसके लिए समर्पित है, मुझे कमेंट करके बताएं, धूला देव। ठीक है, तो धूला देव भी साथी याद रखना भगवान शिव के लिए समर्पित है, किसके लिए समर्पित है, भगवान शिव के लिए समर्पित है, कमेंट करते जाएं। ठीक है, यहाँ पर चित्रगुप्त मंदिर भी देखने को मिलेगा, चित्रगुप्त। भले ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर बोर्ड पर सरल देखे, पर उसकी डिटेलिंग होगी ना जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चित्रगुप्त मंदिर याद रखना। ठीक है, ये भी कहाँ पर है,
मैं सब खजुराहो के मंदिर लिख रहा हूँ। चित्रगुप्त मंदिर साथी याद रखना, ये भी खजुराहो है, भगवान सूर्य के लिए समर्पित है। किसके लिए समर्पित है? भगवान सूर्य के लिए समर्पित है। धूलादेव मंदिर शिव के लिए है। कंदरिया महादेव मंदिर सब भगवान शिव के लिए है, ठीक है, याद रखना। और मतंगेश्वर मंदिर, ये लास्ट ईयर आज जो लास्ट में अभी पीएससी हो चुका उसमें पूछा गया था दिसंबर 2023 में, ठीक है, पूछा गया है कि नहीं? पूछा गया था भैया, ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। और यहाँ पर जगदम्बी, ठीक है, आपका जगदम्बा मंदिर या जगदम्बी मंदिर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, लिख देता हूँ जगदम्बा, जगदम्बा मंदिर भी देखने को मिलेगा, ठीक है, जगदम्बा मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा, जो आपका किसके लिए समर्पित है? वैष्णव मंदिर, ठीक है, वैष्णव मंदिर है एक है, वैष्णव, ऐसा लिखना, वैष्णव मंदिर। कौन सा मंदिर है साथी? वैष्णव मंदिर है। ये मंदिर याद रहेंगे भैया, बोलिए, ये कौन सा मंदिर है? वैष्णव, ठीक है, वैष्णव मंदिर है, ठीक है, ये याद रहेगा भैया। इतनी चीज आपको क्लियर है? यस या नो कमेंट में लिख दीजिए, ये मंदिर आपको याद रखना है, ठीक है। इसको हम जगदम्बी मंदिर भी बोल सकते हैं, ठीक है, वैष्णव मंदिर है। चलिए क्लियर है भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़े, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए अब देखो, मध्य प्रदेश के मुरैना में 64 योगिनी मंदिर है, बोलो हाँ है। वह किस गांव में स्थित? गांव पूछा है, जगह तो उसने बोल दी है आपसे, मुरैना के मुरैना में 64 योगिनी मंदिर है, क्लियर है। किस गांव में स्थित है? याद रखना 64 योगिनी मंदिर, जो 64 योगिनी मंदिर है साथी कहाँ कहाँ है? याद रखना 64 योगिनी मंदिर आपको देखने को मिलेगा 3 जगह, ठीक है, आपका जबलपुर में देखने को मिलेगा प्यारे साथी, कहाँ मिलेगा प्यारे साथी? जबलपुर में मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा मुरैना में, कहाँ पर देखने को मिलेगा? आपके जबलपुर में देखने को मिलेगा, मुरैना में, और आपके खजुराहो में, खजुराहो में, क्लियर है भैया? कहाँ पर देखने को मिलेगा? खजुराहो में देखने को मिलेगा, ठीक है भैया, और आपका मुरैना में, और आपका कहाँ पर? जबलपुर में, ठीक है। क्लियर है भैया? बोलो यस या नो, ठीक है। चलिए ठीक है, ये याद रखना, खजुराहो हो गया, मुरैना हो गया, जबलपुर, तीनों में आपको 64 योगिनी मंदिर मिलेगा। अब इस 64 योगिनी मंदिर की बात कही है साथी, ये आपको देखने को मिलेगा मितावली। कौन सा गांव? मितावली, जो कि कहाँ आएगा? मुरैना में। अब जो मुरैना में मितावली गांव है प्यारे साथी, इसमें एक बात याद रख लीजिएगा, जो पुराना, ठीक है, जो पुराना संसद भवन है साथी याद रखना, वो जो पुराना संसद भवन है भारत का, वह आपका 64 योगिनी मंदिर मुरैना की उसकी रूपरेखा पर बना हुआ है, याद रखना, पुराना संसद भवन। अब नया बन चुका है साथी, याद रखना, पुराना संसद भवन, अब बोलेंगे हम पुराना संसद भवन, ठीक है साथी, याद रखना, ठीक है। संसद भवन कौन से मंदिर के रूपरेखा पर बना है साथी? याद रखना, मुरैना के 64 योगिनी मंदिर के, ठीक है साथी, याद रहेगा ये बात? बोलो, अरे बोलिए, याद रहेगी कि नहीं रहेगी भैया? रखना पड़ेगी। चलिए अब मुझे बताइए, जो आपका 64 योगिनी मंदिर है, ये किस भगवान के लिए समर्पित है? याद रखना, भगवान शिव के लिए, भगवान शिव के लिए समर्पित है। किसी को दिक्कत है? बोलो, भगवान शिव के लिए समर्पित है, ठीक है। अब इस मंदिर का किसी ने निर्माण भी करवाया होगा, ठीक है, किसी ने निर्माण करवाया होगा, हाँ बोलो, बिल्कुल करवाया होगा सर, ठीक है, तो लिखिएगा किसने करवाया है। अब निर्माण की बात करता हूँ प्यारे साथी, निर्माण भी किसी ने करवाया होगा, किसने करवाया है मुझे बताइए, कमेंट करें, जल्दी कमेंट करें भैया, किसने इस मंदिर का निर्माण कराया है? जल्दी बताइए किसने करवाया है? याद रखना, राजा देवपाल ने, राजा देवपाल ने करवाया है, याद रखना, राजा देवपाल ने, राजा देवपाल, याद रहेगा प्यारे साथी। चलिए अब यहाँ से एक फैक्ट मुझे याद है, और याद भी आ रहा है, बहुत सारे हैं फैक्ट, पर जो काम की है बात वो उसको लिखिएगा, जो परीक्षा में आती। आपने सुने होगा मुरैना में, मुरैना में सर्वाधिक क्या होता है? दुग्ध का उत्पादन होता है, ठीक है भैया, दुग्ध का उत्पादन होता है। लिखीराज की गुफा भी कहाँ पर है? लिखीराज की गुफा कहाँ है? तो लिखीराज की गुफा साथी याद रखना है, मुरैना में है। कहाँ पर है लिखीराज की गुफा? मुरैना में है। तो मुरैना में सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन होता है, मुरैना में लिखीराज की गुफा। इसको कैसे याद रखेंगे? तो जब छोटे बच्चे रहते हैं, ठीक है, वो छोटे बच्चों का भोजन क्या होता है? दूध होता है, ठीक है। जब उनको दूध की पूर्ति नहीं होती है तो वो क्या होता है? उन्हें रोना आता है। तो मुरैना याद रखना, ठीक है, और दूध से दूध रख लेना, ठीक है। चलिए अब मुरैना, लिखीराज, जब पढ़ाई लिखाई हम करते हैं प्यारे साथी, क्या करते हैं? जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो पढ़ाई लिखाई करने में क्या आता है? हमें रोना,
लिखिराज बोला ना, लिखिराज गुफाएं कहाँ पर, मुरैना में। तो हम लिखने में बैठते हैं, पढ़ने बैठते हैं तो हमें क्या आता है, रोना आता है, बोलो हाँ, रोना आता है। तो लिखिराज की गुफाएं कहाँ पर है, मुरैना में। तो लिखने में क्या आता है प्यारे साथी, रोना। तो रोना से आपको याद रखना है मुरैना, ठीक है, याद रखिएगा। चले अब यहाँ पर जो लिखे हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे मलाजपुर की बात करें तो मलाजपुर याद रखना, ये बैतूल में आता है। मलाजपुर कहाँ पर आता है, बैतूल में आता है। तो प्यारे साथी याद रखना बैतूल में आता है। जो मलाजपुर है बैतूल में है, यहाँ पर आपको भूतों का मेला देखने को मिलेगा। किसका मेला देखने को मिलेगा, भूतों का मेला, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो कुछ बच्चे भूल जाते हैं, सर हमको याद करा दो जरा, हम याद करा देंगे प्यारे बच्चे। देखिएगा, भूतों का मेला बोला, क्या बोला प्यारे बच्चे, भूतों का मेला बोला। तो भूतों का मेला बैतूल में, बैतूल के किस गांव में, मलाजपुर में। तो प्यारे साथी इसको ऐसे याद रखेंगे, तुम्हारी मजाल नहीं है भूतों से टकराने की, ऐसा है क्या, बोले मजाल है, हम उससे सवा शेर है, ऐसा है कि नहीं, वास्तविकता से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मलाजपुर में क्या याद रखना है, मलाजपुर में किसका मेला मलाजपुर में याद रखना भूतों का मेला लगता है। कहाँ लगता है, मलाजपुर में भूतों का मेला लगता है। तो हमने कैसे याद रखा, तुम्हारी मजाल नहीं है किससे, भूतों से टकराने की, क्या देंगे, मजाल। तो मजाल से याद रखना मलाजपुर, ठीक है, मजाल से याद रखना मलाजपुर भैया प्यारे साथी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े, इसका आंसर ए हो जाएगा। ये फैक्ट याद रखना, क्वेश्चन भले ही सरल हो पर जो आपकी डिटेलिंग होगी, जो कि आपके एग्जाम में इंपोर्टेंट होती है, खजराना गणेश मंदिर के द्वारा बनाया गया, जो खजराना गणेश मंदिर है के द्वारा बनाया गया, साथी याद रखना। अब देखो पहली बात तो जो खजराना गणेश मंदिर है इंदौर में, तो साथी याद रखना इंदौर में बड़ा गणपति मिलेगा आपको, बड़ा गणपति गणेश मंदिर मिलेगा भैया, गणेश मंदिर मिलेगा, याद रखना, बड़ा गणपति मंदिर मिलेगा, अन्नपूर्णा मंदिर मिलेगा, अन्नपूर्णा मंदिर मिलेगा, याद रखना, कौन सा मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर मिलेगा, ठीक है, याद रखना। रंजीत हनुमान मंदिर, रंजीत हनुमान मंदिर याद रखना, रंजीत हनुमान मंदिर हो गया, ठीक है भैया, बड़ा गणपति हो गया, खजराना हो गया, खजराना हो गया, खजराना हो गया, साथी याद रखना। पितृ पर्वत, पितृ पर्वत भी साथी कहाँ देखने को मिलेगा, इंदौर के पास ही है, ठीक है, याद रखना। पितृ पर्वत भी आपको इंदौर के पास देखने को मिल जाएगा, ठीक है भैया। किसी को दिक्कत है, यस या नो, यस या नो, ठीक है। रंजीत हनुमान याद रखना, कांच मंदिर भी याद रखना, क्या याद रखना है, कांच मंदिर, ठीक है। इंदौर में आपको कौन सा मंदिर मिलेगा, कांच मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। इतने मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, इंदौर में, कांच मंदिर, ठीक है। हमारा प्रश्न क्या था मेरा साथी, हमारा प्रश्न था जो खजराना गणेश मंदिर है ये किसने बनवाया था, साथी याद रखना, अहिल्याबाई होलकर ने, ठीक है, अहिल्याबाई होलकर ने खजराना मंदिर बनवाया है। तो भैया मुझे बताइए कब बनवाया, साथी याद रखना है, इसका निर्माण हुआ था 1725 ईस्वी में। कब हुआ था खजराना गणेश मंदिर का निर्माण, 1725 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ मेरा साथी याद रखिएगा, ये आपके अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई की नगरी भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। चले आगे बढ़े मेरे भैया, यस या नो, ठीक है। और यहाँ पर एक खास बात क्या है, प्रदेश का दूसरा भोग पैलेस है भैया, ठीक है, खजराना मंदिर। पहला कौन सा है, पहला भोग पैलेस, पहला भोग पैलेस, देश का बोला मैंने, भोग पैलेस, ठीक है भैया, देश का। तो देश का याद रखना भैया, पहला आपका है, ठीक है, उज्जैन का महाकाल मंदिर, ठीक है भैया, जो वहां प्रसाद मिलता है तो उसको पहला भोग पैलेस महाकाल मंदिर उज्जैन। दूसरा साथी याद रखना है खजराना मंदिर इंदौर। दूसरा कौन सा देश का भोग पैलेस, दूसरा साथी याद रखना खजराना, खजराना मंदिर इंदौर, ठीक है प्यारे भैया। भोले बच्चों को समझ में आ गया, भोले वाले बच्चे आप ये कंटेंट बढ़िया लिख लेना, समझ लेना, जो कि आपके एग्जाम में काम आने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न है ब्राटेश्वर मंदिर, क्या पूछा गया प्यारे साथी, ब्राटेश्वर मंदिर है, ठीक है। तो जो ब्राटेश्वर मंदिर है साथी याद रखना, ये आपके कहाँ पर होगा, अशोकनगर में होगा, नहीं भैया। इंदौर में होगा, नहीं भैया। उपरोक्त सभी होगा, नहीं भैया। किस में होगा, शहडोल में, साथी याद रखना शहडोल। तो जो शहडोल में है ब्राटेश्वर मंदिर है, ठीक है भैया, कहाँ पर है, ब्राटेश्वर मंदिर शहडोल में है भैया,
ठीक है भैया, याद रखना विराटेश्वर मंदिर कहाँ पर है, शहडोल में है। किसके लिए समर्पित है, भगवान शिव के लिए समर्पित है। अब हमारे छोटे प्यारे भाई हैं, उनको समझ नहीं आता है, वो समझ नहीं पाते हैं कि सर हमको याद नहीं हुआ है। तो प्यारे साथी, हमको याद नहीं हुआ तो हम याद कर लेंगे। तो इसमें लगा हुआ है विराट, क्या लगा है प्यारे साथी, विराट लगा हुआ है। तो जब भगवान शिव विराट का रूप लेते हैं तो अच्छे अच्छे डोल जाते हैं। ठीक है, जब भगवान शिव का रूप लेते हैं तो अच्छे अच्छे क्या हो जाते हैं, डोल जाते हैं। साथ ही याद रखना है, भगवान शिव जब विराट रूप लेंगे तो अच्छे अच्छे क्या हो जाते हैं, डोले जाते हैं। डोले से याद रखना शेड्यूल। किसी को दिक्कत है मेरे साथी? ठीक है, बाण सागर परियोजना भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, शहडोल में। तो जब बाण चलता है तब भी डोल जाते हैं लोग। ठीक है, बाण सागर परियोजना आपको कहाँ देखने को मिलेगी, बाण सागर कहाँ देखने को मिलेगी आपको, शहडोल। बाण सागर आपको कहाँ देखने को मिलेगी, शहडोल में देखने को मिलेगी। जब बाण चलता है तो अच्छे अच्छे लोग डोले जाते हैं। भगवान शिव विराट रूप लेंगे तो अच्छे अच्छे लोग क्या होंगे, डोले जाएंगे। तो कैसे ही याद रखना प्यारे साथी, खोपड़ी में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ू मैं, चलो चलते हैं आगे। देखिएगा, लक्ष्मण मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में प्रसिद्ध है, के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर पूछा है, कौन सा मंदिर पूछा है, लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, चले लक्ष्मण मंदिर पूछा गया है। चलिए लक्ष्मण मंदिर पूछा, ठीक है। तो भैया इसमें विक्रमादित्य नहीं होगा, सम्राट अशोक नहीं होगा, यशोवर्मन होगा। थोड़ा सा उस पर स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, यशोवर्मन ऐसा लिखा था, बट आंसर अपन भूल लेंगे। ठीक है भैया, यशोवर्मन हो गया। चलिए, अब जो सम्राट अशोक ने किया, क्या किया था, सांची का स्तूप बनवाया था भैया। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है, तो प्यारे साथी मध्य प्रदेश के आपके रायसेन में आता है। अब क्या दिक्कत है पता है, जो लोग विदिशा के आसपास रहते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जो सांची का स्तूप है ना वह विदिशा जिले में आता, पर नहीं, वो रायसेन में आता है, क्योंकि जो विदिशा से बहुत समीप पड़ता है। ठीक है, विदिशा से सांची बहुत समीप पड़ता है। जब मैं छोटा था मुझे भी यही लगता था कि भैया जो सांची कहाँ आता है, विदिशा में आता है, क्योंकि मैं विदिशा ही से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे लगता था भैया। ठीक है, बट ये नहीं है, वो है सांची में। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, आगे बढ़े भैया। देखो, सांची का स्तूप किसने बनवाया, सम्राट अशोक ने बनवाया। ठीक है, अब देखो, जो आपके यशोवर्मन है, इन्होंने कौन सा मंदिर बनवाया, लक्ष्मण मंदिर। कौन सा मंदिर बनवाया साथी, लक्ष्मण मंदिर बनवाया। भगवान लक्ष्मण मंदिर बनवाया। अब ये किसके लिए समर्पित है, ठीक है, भगवान, ठीक है, विष्णु के लिए। हमेशा याद रखना, भले ही लक्ष्मण लिखा हुआ है तो भगवान किसके लिए समर्पित है, ये विष्णु के लिए समर्पित है। गलती नहीं करना प्यारे बच्चे, गलती हो जाएगी तो नाटक हो जाएगा, नंबर कट जाएगा अपना। ठीक है, चले, किसी को दिक्कत है, यस या नो कमेंट करो भैया। ठीक है, चले, यहाँ पर भगवान विष्णु की 100 फीट ऊंची मूर्ति है, 100 फीट ऊंची मूर्ति, 100 फीट ऊंची मूर्ति है। ठीक है, और जो भी अब आरपीएफ या एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हीं के लिए अब रेगुलर, ठीक है, स्टैटिक जीके की मेरी क्लास आपको मिलने वाली है। ठीक है, बहुत शानदार जानदार क्लास आपको स्टैटिक जीके की मेरी मिलने वाली क्लासेस। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत भारी भरकम काम करेगी भैया। ठीक है, नंबर दिलाने का काम करेगी। चलिए क्लासेस, ठीक है, चलिए आगे बढ़े भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए मुझे एक कमेंट करके बताइए, माँ शारदा मंदिर कहाँ है, कमेंट करो भैया। माँ शारदा मंदिर, माँ शारदा मंदिर कहाँ है, याद रखना, माँ शारदा मंदिर। ठीक है, कहाँ है, कोई बता पाएगा? तो जो माँ शारदा मंदिर है वो मैहर में है। कहाँ पर है, मैहर में। ठीक है, जो मैहर है अभी कौन सा जिला है, किस नंबर का जिला है, बताइएगा, कौन सा जिला है, 55वां। कौन सा है, 55वां। 53वां कौन सा है, मऊगंज, मऊगंज है। और 54वां कौन सा है, पांडुरना। ठीक है, 54वां कौन सा है, पांडुरना गांव होगा, सॉरी, पांडुरना जिला। ठीक है, चलिए याद रखना है, पांडुरना जिला है 54वां, और 55वां आपका मैहर, और 53वां मऊगंज। ठीक है, आप कैसे याद रखें, 54वां याद करा देता हूँ, इसमें 4 लगा है लास्ट में, तो पांडुरना में भी 4 है। ठीक है, तो पांडुरना याद रखना है, 54वां जिला है, 55वां मैहर, यहाँ पर आपका मां शारदा का मंदिर देखने को मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है? बहुत सिंपल प्रश्न है। ठीक है, बताइए,
निवाड़ी में, सतना में, रायसेन। रायसेन में नहीं, सतना में नहीं, इसका आंसर वो निवाड़ी। निवाड़ी के भैया ओरछा में। कहाँ पर? निवाड़ी के ओरछा में। ठीक है भैया, याद रखना। अब जो रायसेन है, रायसेन में याद रखना भैया, ठीक है, रायसेन में यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, भोजपुर का मंदिर देखने को मिलेगा, भोजपुर का शिव मंदिर, भोजपुर का शिव मंदिर। जो भोजपुर का शिव मंदिर है, इसे मध्य भारत का, मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश का भी बोल सकते हैं, पर मध्य भारत तो कहना ज्यादा सही है। मध्य प्रदेश का क्या बोल सकते हैं? सोमनाथ। जो सोमनाथ मंदिर है, जो कि सही ओरिजिनल सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? मतलब कि जो भारत का सोमनाथ मंदिर बोले हैं, भारत का वही है, उसकी हमने संज्ञा इसको दे दी है। ठीक है, किसको दे दी भैया? मध्य प्रदेश के जो रायसेन का भोजपुर शिव मंदिर है, मध्य भारत का सोमनाथ, सोमनाथ का है। तो याद रखना, भोजपुर शिव मंदिर आपको रायसेन जिले में देखने को मिल जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अब मुझे बताया भैया, जो निवाड़ी में आपका भगवान, ठीक है, राम राजा मंदिर है। ठीक है, भगवान राम को राजा के रूप में राम राजा मंदिर हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका निर्माण किसने कराया होगा बताइए? मधुकर शाह ने कराया था, मधुकर शाह ने निर्माण कराया था, मधुकर शाह ने निर्माण कराया, निर्माण कराया। मधुकर शाह ने क्या कराया साथी? निर्माण कराया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए ओरछा में कौन सा मंदिर होगा? ओरछा में आपको और मंदिर देखने को मिलेंगे, जैसे एक आध बताएं भैया, कमेंट करके आप भी बताओ। मेरी शक्ल देखने आया, पढ़ने भी आया करो भैया, थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई करो। ठीक है, मेरी शक्ल वैसे ही सांवली है, अच्छी तो है ही नहीं है देखने लायक। ठीक है, शक्ल अच्छी थोड़ी है, मेरा कंटेंट अच्छा है भैया। ठीक है, आप कंटेंट पर नजर रखो, कंटेंट इतना धांसू है कि तुम्हारा एग्जाम अकॉर्डिंग टू सिलेबस आता है पेपर, तो अपना डाटा जरूर जो भी है सब कुछ जो पढ़ा रहा हूँ आने के चांस खूब खूब है। ठीक है साथी, इसलिए थोड़े बोर्ड पे देखो और आंसर दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े भैया अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मंदिर लिखना भूल गया, लिख लो लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, नारायण मंदिर। ठीक है, ये कहाँ पर है प्यारे भाई? ओरछा में। चलिए तेली का मंदिर, तेली का मंदिर भी है भैया, तेली का मंदिर बताइए। जो तेली का मंदिर है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तेली का मंदिर, तो तेली का मंदिर है भैया आपके सीहोर में है क्या? नहीं भैया। आपके मंदसौर में है? नहीं भैया। ओरछा में है? नहीं भैया। डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये ग्वालियर में है। कहाँ पर है? ग्वालियर में। मंदसौर में याद रखना पशुपतिनाथ मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर है साथी, याद रखना। ठीक है, सीहोर में सलकनपुर का सलकनपुर आपने सुना होगा, तो सीहोर में ही आता है सलकनपुर का जो मंदिर है साथी, आप रख सकते हैं याद। ठीक है, ठीक है, चलिए पशुपतिनाथ मंदिर है ना, अष्टमुखी, अष्टमुखी है साथी, याद रखना। यदि आपसे पूछे तो कौन सी नदी के किनारे? शिवना नदी, ये पूछा जाता है, शिवना नदी। ठीक है, शिवना नदी हो जाएगी। ओरछा में अभी राम राजा मंदिर बता दिया, लक्ष्मी नारायण मंदिर बता दिया आपको। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब तेली की बात, तेली की मंदिर की बात करते हैं। तेली, तो तेली का मंदिर है साथी, चलिए तेली का मंदिर कहाँ पर है? ग्वालियर में है भैया। कहाँ पर है? ग्वालियर में। किसने बनवाया था? मिहिर भोज ने, मिहिर भोज ने बनवाया। अरे बोलो किसने बनवाया? मिहिर भोज ने बनवाया, याद रखना किसने बनवाया? मिहिर भोज ने बनवाया तेली का मंदिर। ये किसके लिए समर्पित है? भगवान विष्णु के लिए समर्पित है, याद रखना। किसके लिए? भगवान विष्णु के लिए, भगवान विष्णु भैया के लिए समर्पित है। ठीक है, नहीं तो भैया गलती, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती इन क्वेश्चनों में? गलती होती है ये किसके लिए समर्पित है, यहाँ पर गलती हो जाती है। तो गलती करने के चांस मत रखिएगा प्यारे बच्चे। तो भगवान विष्णु याद रखना, क्या रखना? भगवान विष्णु याद रखिएगा। ठीक है, चलिए किसी को दिक्कत है परेशानी नहीं होगी तो आगे प्रश्न पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, यहाँ पर एक और मंदिर है ग्वालियर में जो कि अक्सर आता है, ग्वालियर का कौन सा? सास बहू मंदिर, सास बहू मंदिर है। इसको हम सहस्त्र भाऊ मंदिर भी बोलते हैं। कौन सा मंदिर? सहस्त्र भाऊ, सहस्त्र बाहु मंदिर भी बोलते हैं। अब जो सहस्त्र बाहु मंदिर बोला, ये किसके लिए समर्पित है? याद रखना किसके लिए समर्पित है बताइए? पद्मनाभ नाभ। ठीक है, याद रखना ये रूप भगवान है। ठीक है, विष्णु का ही रूप है, भगवान विष्णु का रूप है। चलिए याद रखना पद्मनाभ। सही लिख देता हूँ भैया, नहीं तुम लड़ने आ जाओ मेरे से लड़ना मत भैया, मैं सीधा साधा लड़का हूँ। चलिए चलिए आगे बढ़े भैया।
हो गया पद्मनाभ। ठीक है, चलिए भैया लिखा जा। चलिए, हाँ इसमें कोई दिक्कत है? इसका आंसर डी होगा, क्योंकि ये कहाँ पर है? ग्वालियर में। तो ग्वाल का तेल निकाल देते हैं भैया काम करा करा के। जैसे आपके गांव में ग्वाल होंगे, जो ग्वाल होते हैं वाटर मिल्कमैन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं। तो गांव में जो किसान होंगे ग्वाल का तेल निकाल देते हैं भैया काम करा करा के भैया। ठीक है, चलिए तो तेल से याद रखना तेल ही। चलिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में भगवान, ये भी रिपीट हो गया, साथ ही याद रखना ये कहाँ पर है? निवाड़ी में। चलिए, निवाड़ी ओरछा। अगला प्रश्न है चिंताहरण, इसको कर लेना चिंतामण, इसको कर लेना चिंतामण चिंतामण गणेश मंदिर। ठीक है, चिंतामण कर लेना भैया। क्या कर लेना? चिंतामण करना भैया। क्या करना है? चिंतामण। ठीक है, चिंतामण कर लेना, ये बताना आपको चिंतामण गणेश मंदिर। तो साथ ही याद रखना ये आज का आंसर होगा डी। तो उज्जैन में है, कहां पर है? चिंतामण। याद रखना कहां पर है? चिंतामण गणेश मंदिर उज्जैन में है। साथ ही याद रखना अब जो भगवान गणेश से जो भी मंदिर समर्पित है, इंपोर्टेंट लिख लो भैया। एक हो गया चिंतामण, को हो गया चिंतामण हो गया, बड़ा गणपति हो गया, इंदौर हो जाएगा, ठीक है, खजराना हो जाएगा, खजराना मंदिर होगा, खजराना इंदौर में होगा। अभी मैं पढ़ा चुका हूं फिर भी मैंने लिखवा दिया, आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, यदि आपसे पूछे चिंतामन, चिंतामन पूछे भैया, मैं डर जाता हूँ भैया यदि बोर्ड बंद हो जाए तो पूरी मेहनत चली जाएगी पानी में भैया। चिंतामन है आपका सीहोर में। चिंतामन कहाँ पर देखने को मिलेगा? सीहोर में देखने को मिलेगा। क्लियर है मेरे भाई? यस या नो? अरे बोलो, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अब गणेश मंदिर होगा, यहाँ पर सूर्य भगवान के मंदिर और लिख लीजिए, भगवान सूर्य, भगवान सूर्य को समर्पित लिख देता हूं, आप इनको याद कर लीजिएगा। चलिए, भगवान, भगवान सूर्य को समर्पित, सूर्य को समर्पित। ठीक है, कहाँ कहाँ होंगे मंदिर? कोई बता पाएगा? भगवान सूर्य को समर्पित बोला है मैंने। ठीक है, सागर, रेहली, याद रखना, रेहली रख लो, रेहली कहाँ पर है? सागर में। ठीक है, चलिए, फिर दूसरा याद रखना टीकमगढ़, टीकमगढ़। ठीक है, रेहली सागर हो गया, टीकमगढ़ होगा, ग्वालियर हो गया, मंदसौर, ग्वालियर मंदसौर। ठीक है, टीकमगढ़ हो गया, ग्वालियर हो गया, मंदसौर हो गया प्यारे साथी। ठीक है साथी, चलिए क्लियर है भैया? ये याद रखना ये कौन से भगवान, आपके भगवान सूर्य को समर्पित मंदिर हैं। ठीक है, सागर, टीकमगढ़, मंदसौर और आपके रेहली। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अक्सर पूछा जा सकता है। ये उज्जैन में है। ठीक है, चलिए उज्जैन के बारे में थोड़ी मैं इंफॉर्मेशन दे दूं। जो उज्जैन है, उज्जैन को मेलों का शहर कहते हैं, मेलों का शहर ये पूछा जाता है। मेलों का शहर किसको कहते हैं? उज्जैन को। महाकाल की नगरी है, महाकाल की नगरी है, याद रखना। फिर याद रखना है, ठीक है, यहाँ पर महाकाल की नगरी है। मंगलनाथ मंदिर भी देखने को मिलेगा, मंगलनाथ मंदिर। ठीक है, काल भैरव का मंदिर, मंदिर लिख दूं भैया, काल भैरव का मंदिर, काल भैरव का मंदिर होगा। क्षिप्रा नदी होगी, इतने फैक्ट लिखवा देता हूं भैया, क्षिप्रा नदी होगी आपकी उज्जैन में। कहां पर होगी? उज्जैन में क्षिप्रा नदी होगी। ठीक है, मेलों का शहर बोला, महाकाल की नगरी बोला, मंगलनाथ मंदिर। ठीक है, ये सब उज्जैन में है। ठीक है, और गधों का मेला भी उज्जैन में लगता है, और सतना में भी गधे का मेला लगता है। ध्यान रखना, गधे का मेला 2 जगह लगता है। ठीक है, आपकी बिरादरी का मेला बोल रहा हूँ, आपकी बिरादरी का। ठीक है, कहाँ पर लग रहा है? उज्जैन में और आपका सतना में। वास्तविकता से मेरा कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो कोई लड़ने आ जाए, लड़ने मत आना मेरे से। ठीक है, चलिए कितनी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा प्यारे भैया, देखिए सोनागिरी में कुल कितने मंदिर हैं? पहली बात तो जो सोनागिरी है वह दतिया में। ठीक है, ये कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर। ठीक है, यहाँ पे कुल मंदिर हैं 108।
कितने हैं 8। इस प्रकार आंसर क्या होगा डी। याद रखना। तो दांत गिर जाए तो किसके लगवाओगे, सोने के। यदि दांत गिर जाए तो सोने के दांत लगवा लेना। तो ऐसे याद करवा देते हैं, सोने, यदि दांत गिर जाए तो कौन से दांत लगाओगे, सोने के दांत लगवा लेना मेरे भाई, ठीक है। यदि दांत गिर जाए तो कौन से दांत, सोने के दांत, ठीक है। ये याद रखना है या, ठीक है। चलिए अब देखो, जितने भी जैन मंदिर है मध्य प्रदेश में जो कि परीक्षा में आते रहते हैं, उन सभी को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं और मैं लिखने वाला हूं, आप लिखेंगे साथ में। देखो, मध्य प्रदेश के जैन मंदिर, मध्य प्रदेश के क्या हो जाएंगे, मध्य प्रदेश के जैन मंदिर पढ़ने वाले, ठीक है। मध्य प्रदेश के जैन मंदिर, ठीक है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। यदि देखो भैया, यदि मैं बात करूं पुष्पागिरी, पुष्पा फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पुष्पागिरी की बात कर रहा हूं, ये देवास में, याद भी करा दूंगा भैया। पावागिरी, पावागिरी आपकी खरगोन में है, याद रखना। गोमट गिरी, गोमट गिरी इंदौर में है। मुक्तागिरी, मुक्तागिरी आपकी बैतूल में है, ठीक है भैया। पिसनहारी की मड़िया, पिसनहारी की मड़िया, पिसनहारी की मड़िया है भैया, ये जबलपुर में है, ठीक है। कहाँ पर है, जबलपुर में है, ठीक है। याद रखना है। कुंडलपुर याद रखिए, कुंडलपुर दमोह में, ठीक है। कुंडलपुर है दमोह में, ठीक है। कुंडलपुर दमोह में याद रखना है, ठीक है। द्रोणगिरी याद रखना, भी याद करा दूंगा, टेंशन मत लेना, नहीं घबरा जाओ। द्रोणगिरी याद रखना, छतरपुर, छतरपुर। द्रोणगिरी याद रखना, छतरपुर, ठीक है। ए इंपॉर्टेंट। मुक्तागिरी कुंडलपुर दमोह में हो गया साथी, याद रखना। गोमटगिरी आपका इंदौर में हो गया। मुक्तागिरी आपका बैतूल में, पावागिरी खरगोन में, पुष्पागिरी देवास में, और पिसनहारी की मड़िया जबलपुर में हो गया। इतनी बात क्लियर है सभी बच्चों को, कमेंट में लिख दें यस या नो, ठीक है। यस या नो लिख दो भैया, ठीक है। चलिए अब इनको याद करा दूं मैं, ठीक है। अब देखो, इसमें लगा है पांव, सुनना इसमें ट्रिक सुनना, इसमें लगा है पांव, क्या लगा है, पांव। तो पांव मतलब पैर की बात कर रहा हूं। देखो वास्तविकता से मेरा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मैंने क्लियर बोल दिया है। अब याद कराने, इसमें पैर लगा है, पैर से क्या होता है, गो, पांव से क्या करते हैं, गो, तो खरगोन, पांव से गो तो खरगोन, याद रखना। अब मुक्तागिरी, बैतूल में लगा है बेतुकी, बैतूल को पढ़ेंगे, बेतुकी शब्द पढ़ेंगे, बैतूल को क्या पढ़ेंगे, बेतुकी शब्द पढ़ेंगे। तो बेतुकी बातों से क्या कर देना चाहिए लोगों को, मुक्त, ठीक है। मुक्तागिरी, तो बैतूल में लगा है बैतूल, तो बेतुकी पढ़ेंगे, बैतूल को क्या पढ़ेंगे, बेतुकी, तो बेतुकी बातों से भैया मुक्त कर दो। जैसे आपका कोई दोस्त है तो बेतुकी बात करे जा रहा है, करे जा रहा है, अरे भैया बेतुकी बात मत कर, मुझे मुक्त कर दे दादा, क्या कर दे भैया, मुक्त कर दे, ठीक है। ये से याद रखना। अब देखो द्रोणगिरी है छतरपुर में, ठीक है। पिसनहारी की मड़िया जबलपुर में। अब देखो पुष्पागिरी देवास में, देवास के सोन कक्ष में, याद रखिए सोन कक्ष में, देवास के सोन कक्ष में आपकी पुष्पागिरी है, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखो, इस लगा है पुष्प, पुष्पागिरी में लगा हुआ है पुष्प, पुष्पागिरी में लगा हुआ है पुष्प। तो भगवान को हम क्या चढ़ाते हैं, पुष्प ही तो चढ़ाते हैं, देव हो गए, भगवान हो गए, इनको हम क्या चढ़ाते हैं, पुष्प, तो पुष्पागिरी हो जाएगा, ठीक है। गोमठ, ठीक है, तो गोमठ इंदौर। चलिए याद रखना, ये सब जैन धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल हैं या मंदिर कह सकते हैं, ठीक है भैया। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ठीक है। 11वां प्रश्न देखिएगा, आप इसको फॉलो कर सकते हैं साथी इंस्टाग्राम पर, ठीक है। यदि आपको कोई क्वायरीज हो तो आप इसको फॉलो करके आप, ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हैं साथी। चलिए ठीक है, आपको MPGKY शोधान और अपना करियर विद शोधान, इसको आप स्कैन करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। यहाँ पर आपको PDF टाइम पर मिलती रहती, जो भी क्लास होगी और जो भी अपडेट होते हैं किसी भी प्रकार के एग्जाम के, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे भाई, ठीक है। चलिए कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप भी है अपना करियर वाय शोधान, तो आपको क्या करना है,
जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर आपको व्हाट्सएप की लिंक भी मिल जाएगी, यहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन दिए जाएंगे साथी। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा। अब देखो अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा ब्रिज कहाँ बनाया गया? मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा ब्रिज कहाँ बनाया गया, जल्दी बताइए। कटनी में, रायसेन में, निवाड़ी में। ठीक है, तो निवाड़ी में नहीं बना है, रायसेन में नहीं बना है, कटनी में बना है भैया। कहाँ बना है? कटनी है। ठीक है, चलिए अब देखो, ठीक है, कटनी में बना है, इसका आंसर होगा भैया सी होगा। चलिए अब कटनी की थोड़ी बात कर लें, इसे हम चूना नगरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? चूना नगरी। क्या बोलते हैं भैया? चूना नगरी कहते हैं। किसी को दिक्कत है? ठीक है, अब देखो भैया, कटनी से याद रखना आपका, कटनी से आपको देखने को मिलेगा चूना नगरी, और कटनी से याद रखना भैया झिंझरी की गुफा है। झिंझरी की गुफा कहाँ मिलेंगी आपको? कटनी में। ठीक है, कहाँ मिलेंगी भैया? झिंझरी गुफा कटनी में मिलेंगी। अब कैसे याद रखोगे झिंझरी की गुफा? तो झिंझरी की गुफा कटनी में, तो इसको ऐसे याद रखना, कटनी और चटनी। याद रखोगे, कटनी और चटनी, चटनी जब खाते हैं तो झंझनाहट आती है। चटनी और कटनी जब चटनी खाती है तो झंझनाहट आती है, तो झंझनाहट से याद रखना झिंझरी की गुफाएं। क्लियर है? चूना नगरी भी हमने किसको कहा? कटनी को कहा है। ठीक है भैया, चलिए किसी को दिक्कत है? सबसे ऊंचा कहाँ बनाया गया? ये 2022 में बनाया गया। ठीक है, परंतु आ सकता है प्रश्न। ठीक है, परीक्षा वाला है, इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैंने आपको करा दिया। ठीक, अब मुझे बताइए 2022 में बनाया, तो केन नदी का उद्गम स्थान किस जिले में? बताइए, कोई बता पाएगा? केन नदी का उद्गम स्थान, तो याद रखना चटनी और कटनी। चटनी और कटनी, तो चटनी और कटनी किस में ले जाते हैं? कैन के डिब्बे में ले जाते हैं ना। चटनी और कटनी, चटनी और कटनी किस में ले जाते हैं? कैन के डिब्बे में ले जाते हैं। तो कैन के डिब्बे में चटनी भरेंगे, चटनी कटनी कैन नदी। ठीक है, तो कैन नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश का कटनी जिला है। कैन नदी का कटनी और चटनी, चटनी किस में ले जाएंगे? कैन के डिब्बे में। क्लियर है? याद हुआ कि नहीं? हो जाएगा, गारंटी है इस बात की। ठीक है भाई, चलिए अब देखो, रायसेन लिखा, रायसेन से बेतवा नदी का उद्गम है। बेतवा नदी का उद्गम है। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुमरा गांव है। कौन सा गांव है? कुमरा गांव है। तो कुमरा गांव है, तो भैया क्या होता है, जो कुंवारे लोग होते हैं वह बेताब होते हैं। जो कुंवारे लोग होंगे वह क्या होते हैं? बेताब होते हैं। तो बेताब से याद रखना बेतवा, कुंवारे से याद रखना कुमरा गांव। ठीक है, तो बेताब से बेतवा याद रखना है। ठीक है, वास्तविकता से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, ये बस आपकी वास्तविकता से परे शब्द हैं जो कि आपकी खोपड़ी में जाएंगे और एग्जाम में हल करके आएंगे। ठीक है, बोलो। चलिए ये हो गया भैया बात। चलिए आगे बढ़े, चटनी कटनी कैन, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। देश के दुग्ध उत्पादन में, ठीक है, कौन सा राज्य तीसरा है? तो याद रखना दूध में। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का है तीसरा स्थान। कौन सा है भैया? तीसरा स्थान है प्यारे साथी, याद रखना। अब देखो यहां से प्रश्न बनेगा, एक इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन या बोले ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो याद रखना इन सब का संबंध डेयरी से। किससे है? डेयरी से है। ये तो नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है आपसे, ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति का संबंध क्यों, इससे तो आप पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो भैया ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का संबंध डेयरी से, या हम बोलेंगे पशुपालन से। क्या बोलेंगे? पशुपालन। अब जो श्वेत क्रांति है, ठीक है, श्वेत क्रांति की शुरुआत, श्वेत क्रांति की शुरुआत, श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में होती है। कहाँ होती है? 1970 में होती भारत में, याद रखना है। ठीक है, यदि दुग्ध की बाल्टी पूछे तो दुग्ध की बाल्टी आनंद शहर को बोलते हैं। दुग्ध की बाल्टी किसको बोलते हैं? आनंद शहर गुजरात को कहते हैं। आनंद शहर गुजरात, ठीक है, आनंद शहर को कहते हैं। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिएगा, जो श्वेत क्रांति है इसके जनक भी होंगे, क्या होंगे? जनक होंगे। तो वर्गीस कुरियन, ये आ चुका है प्रश्न। ठीक है, श्वेत क्रांति वाला, इसलिए मैं करा रहा हूँ हल। वर्गीस कुरियन है, वर्गीस कुरियन है साथी, याद रखना। वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का हम जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं प्यारे साथी, इसमें गलती मत करिएगा। ठीक है, अब देखो, अब जो जनक बोला है तो श्वेत क्रांति के वर्गीस कुरियन को बोला, इन्हें बोलते हैं डेयरी पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेयरी पुरुष। ठीक है, क्या बोलते हैं? डेयरी पुरुष कहते हैं, याद रहेगा भैया, क्या बोलते हैं? डेयरी पुरुष। और यहां से एक प्रश्न और याद रखना, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस होता है।
विश्व दुग्ध दिवस होता है। ठीक है भैया, विश्व दुग्ध दिवस होता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस साथी याद रखना ये होगा आपका 26 नवंबर को। 26 नवंबर को क्यों होता है, कोई आप बता पाएगा प्यारे बच्चे? कमेंट करके बताइए क्यों होता है, मैं वेट कर रहा हूं कमेंट पढ़ने का। क्यों होता है 26 नवंबर को? जो वर्गीस कुरियन हैं इनका बर्थडे को आपके राष्ट्रीय मिल्क दिवस के रूप में समर्पित किया गया है। ठीक है, किया गया है तो मनाते हैं प्यारे भैया, मनाएंगे ना? यस या नो बोलो, यस या नो कमेंट में लिखो। मैं लिखो भैया, ऐसा थोड़ी मेरी मेहनत हो रही है फालतू थोड़ी, मैं भी घर से फालतू नहीं, आपके लिए मेहनत हो रही है। ठीक है, चले इतनी बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं भैया। चलिए ये सब डिटेलिंग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा प्यारे भैया। अब देखो प्राणनाथ मंदिर, तो प्राणनाथ पूछा है, तो प्राणनाथ मंदिर है भैया पन्ना में। प्राणनाथ मंदिर कहाँ है? पन्ना में, पन्ना में ही। ठीक है, प्राणनाथ मंदिर है। ठीक है, नचना कुठार मंदिर भी है, दोनों में से आ सकता है बिल्कुल। नचना कुठार मंदिर, नचना कुठार मंदिर और प्राणनाथ मंदिर। तो प्राण हमारे किस में है? पन्ना में है। यदि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, यदि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो उसके प्राण किस में हैं? अरे पन्ना में ही तो हैं उसके प्राण। तो पन्ना से याद रखना, पन्ना प्राण से प्राणनाथ। और पन्ना को बोलते हैं आंवला जिला। क्या बोलते हैं पन्ना को? आंवला जिला बोलते हैं। जब आंवला खाते हैं तो दांत क्या हो जाते हैं? पन्ना जाते हैं। आंवला जिला हमने किसको बोला है? पन्ना को बोला। जब आंवला खाते हैं तो दांत पन्ना जाते हैं। क्या जाते हैं? पन्ना जाते हैं। साथी याद रखिएगा, दांत क्या होते हैं? पन्ना जाते हैं। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, दांत क्या होंगे? पन्ना जाएंगे। ठीक है भैया, चलिए हम आगे बढ़े भैया। दांत क्या होंगे? पन्ना जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, इसमें अब गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए, जो खजुराहो था, लास्ट एक प्रश्न ओरल पूछ लेता हूँ। मध्य प्रदेश का जो खजुराहो में मंदिर हैं बहुत सारे, है ना, पूर्वी दक्षिणी भाग के मंदिर हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, वहां पर खजुराहो में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? बताइए। कंदरिया महादेव मंदिर लिख लो। सबसे बड़ा मंदिर वहां पर कौन सा है? सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर कहाँ? खजुराहो में। लिख लो प्यारे भाई, खजुराहो में सबसे कंदरिया महादेव मंदिर है। कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव मंदिर है प्यारे भैया, याद रखना है। इसको विद्याधर ने बनवाया था, विद्याधर ने बनवाया। ठीक है, ये चीज याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया। लास्ट प्रश्न, जो घंटाई मंदिर है मध्य प्रदेश के किस जिले में है? साथी याद रखना, ये मध्य प्रदेश के आपके खजुराहो में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? खजुराहो में। याद रखना कहाँ पर मिलेगा? खजुराहो में मिलेगा। ठीक है साथी, इसका आंसर डी हो जाएगा। जो घंटाई मंदिर है खजुराहो में देखने को मिलेगा। ठीक है, और किस धर्म से संबंधित है मुझे बताएं? ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, खजुराहो में ऑप्शन नहीं था, मैंने लिख दिया जैन धर्म। ठीक है, आपसे पूछ सकता है, जैन धर्म से संबंधित है खजुराहो मंदिर। आपका घंटाई मंदिर जैन धर्म से संबंधित, जो कि खजुराहो में आता है। ठीक है, इतनी बात आपको कैसी लगी है? आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत अच्छे से मैंने डिटेलिंग किया है, आपका बहुत अच्छा खासा रिवीजन हुआ होगा। ठीक है साथी, हुआ है कि नहीं? हुआ होगा भैया। ठीक है साथी, अब आपको क्या करना है? ये हो गया। ठीक है, चलिए अपना ठीक है, अपना करियर विद सौदान से आपको जुड़ जाना है टेलीग्राम पे। ठीक है, और MPGKY सौदान से भी जुड़ जाए, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है साथी, चले और इस टेलीग्राम को, इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे यदि आपको कोई क्वेरीज हो तो कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है साथी, चलिए तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। आप कमेंट एक बार जरूर लिखा करो, आपको ये सेशन कैसा लगता है और मेरी मेहनत आपको कैसी लग रही है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। अब मिलते हैं कल। जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को राम राम।